हेलो जी यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपना ट्वेल्थ के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि उन्हें अपने ट्वेल्थ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और उनको क्या क्या पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है ना। और उनके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसके लिए वो सिर्फ इन टॉपिक्स को भी वो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आराम से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं इसके अंदर डायरेक्ट आप लोग को टॉपिक्स बताने वाली हूँ, उन टॉपिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप कुछ और देखने के लिए या थंबनेल से आप कुछ और एक्सपेक्ट करके आए हो इस वीडियो में तो आप अभी कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो। मैं नहीं चाहती आप लोग का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ट्वेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरी वन, फॉर एवरी स्टूडेंट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ट्वेल्थ क्लास राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अब जिनको इंटरेस्टिंग लगता है उनके लिए इंटरेस्टिंग है, जिनको बोरिंग लगता है उनके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोग की दो बुक्स होती है, एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस होती है और एक इंडियन पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंडियन में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस नाम सुनते ही सबसे पहले आता है भाई संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख आधारभूत संकेत, उसकी मूल्यताएं और मूल सिद्धांत इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग को पढ़ाया जाएगा और आप लोग का पढ़ना अनिवार्य है अच्छा स्कोर करने के लिए। दूसरा है अपना राजनीति की शिक्षा। तो पॉलिटिक्स की जो एजुकेशन है वो भी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। राजनीति के मुख्य विकल्पों का अध्ययन करेंगे आप, सरकार का अध्ययन करेंगे, संसद, विधानसभा और संवैधानिक संस्थाओं का भी व्यवस्थातरण मतलब व्यवस्थापूर्वक जो उनका कार्य चलता है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। फिर है विभाजन का काल, कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन और भी क्षेत्रों का विभाजन, राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के बाद राजनीति और सामाजिक घटनाएं और विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार हुई थी, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट आता है अपना विदेश राजनीति। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति आएगी इसके अंतर्गत, विदेश राजनीति के प्रमुख मुद्दे आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल में अगर दूँ तो आपको शार्क है, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया ये, फिर है अपना नाटो है, ये सभी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उनके संबंध के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है मानव अधिकार और राजनीति। इसके अंदर आप मानव के अधिकार, उनकी महत्वपूर्णता, संरक्षण और प्रक्रिया क्या क्या है मानव मूल अधिकार की, राजनीति की, संवैधानिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का आप इसमें अध्ययन करेंगे। छठा टॉपिक आता है अपना लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया इसके अंतर्गत आएगी, राजनीति में जनता की भूमिका और लोकतंत्र के सांस्थानिक, ये सभी टॉपिक्स इसके अंतर्गत आएंगे। सातवां महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति में सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक समृद्धि और सामाजिक उत्तरदायित्व के मुद्दे इसके अंदर आपके अंदर इस टॉपिक में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। आठवां और लास्ट टॉपिक आता है अपना राजनीतिक संकट और अभिक्रमण। राजनीतिक संकट में आता है जैसे कि धमकियां, अंतर्राष्ट्रीय संकट, राजनीति में अभिक्रमण के प्रकार, ठीक है। तो ये विषय आपको राजनीतिक विज्ञान के केंद्रीय तत्वों, राजनीतिक विचारधारा और भारतीय राजनीति की व्यवस्था को समझने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके मूल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। इस टॉपिक्स के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से टॉपिक है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे ना तो भाई आपकी दोनों बुक्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए होपफुली आप लोग के लिए ये ज़रूरत आपकी इस वीडियो ने पूरी की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।